नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। 14 तारीख को बिहार के चुनावों के परिणाम आएंगे, लेकिन उससे पहले पटना में एक होर्डिंग लगा है और उस होर्डिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फोटो लगा है और उस पर लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है। तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोल रहे हैं या हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मैसेज किसको दे रहे हैं, क्योंकि परिणाम तो अभी आया नहीं। जब परिणाम आया नहीं तो मैसेज किसको देने की कोशिश है? क्या बीजेपी को मैसेज देने की कोशिश है या आरजेडी को मैसेज देने की कोशिश है? और देखिए, दूसरी बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से बीती हुई रात में बिहार के कई क्षेत्रों में सीसीटीवी बंद हुए हैं स्ट्रांग रूम पे, जहां पर ईवीएम रखी हुई है, उसको लेकर बड़ा हंगामा कटा। और इसके अलावा सासाराम में ट्रक पकड़ा गया है उस क्षेत्र में जहां पर ईवीएम रखी होती है, तो बहुत हंगामा कट गया वहां पर। खबर ऐसी है कि साहब वहां तो लाठीचार्ज तक हुआ है प्रत्याशियों के ऊपर भी और उनके समर्थकों के ऊपर भी। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो होर्डिंग लगा है ना, उस पर लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है। तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि इसलिए लगा है क्योंकि जिस तरीके से चुनाव से पहले से बीजेपी ने शुरुआत कर दी थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, इनडायरेक्टली घुमा फिरा के थोड़ा बोल देते थे, लेकिन खुलकर कहीं नहीं बोला। यानी कि बीजेपी अगर कल जो 14 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी मान लीजिएगा बड़ा दल बनता है, तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि मुख्यमंत्री उसका हो। लेकिन लेकिन यहीं पर नीतीश कुमार जी खेल कर सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा प्रेशर डाला नीतीश कुमार जी के ऊपर, तो नीतीश कुमार जी पलटी भी मार सकते हैं। और नीतीश कुमार जी के लिए लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी के राबड़ी आवास के जो दरबार है, जो गेट है, बिल्कुल खुले हुए हैं। यानी कि इशारों इशारों में नीतीश कुमार जी ने बोल दिया कि अगर ज्यादा फोर्स हुआ तो मैं आरजेडी के साथ भी जा सकता हूं। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहने वाले हैं, ये उन्होंने इशारों इशारों में बता दिया। या आरजेडी के साथ क्या डील हो जाए वो भविष्य के गर्त में है, उसको कहा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर नीतीश कुमार जी ने टाइगर अभी जिंदा है ये होर्डिंग में ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। और अब एक बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर यह है कि सासाराम में एक ट्रक जहां पर ईवीएम रखी होती हैं उस कमरे के आसपास पकड़ा गया। बड़ी बात यह थी कि जहां उस बाहर जो स्ट्रांग रूम होता है उसके बाहर जो प्रत्याशी थे, उनके समर्थक थे, उनको भरोसे में नहीं लिया गया और ट्रक अंदर घुसेड़ लिया वहां पर जहां ईवीएम रखी होती हैं। तो जब ट्रक अंदर घुस गया तो वहां प्रत्याशियों ने हंगामा किया, लोग वीडियो बनाने लगे, कुछ लोग मीडिया के भी आ गए। तो वहां पर कहा जा रहा है कि साहब प्रशासन की तरफ से फिर उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और उस लाठीचार्ज में प्रत्याशियों के ऊपर लाठियां भांजी गई, उनके समर्थकों के ऊपर, प्लस इसके अलावा पत्रकारों के ऊपर भी लाठियां बरसाई गई, ऐसी खबर है। तो ये क्या है? चुनाव आयोग खुलेआम लोकतंत्र की डकैती डाल रहा है, खुलेआम ज्ञानेश कुमार ये सब करवा रहा है। और पूरे बिहार से अलग अलग क्षेत्रों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जब से पहले और दूसरे चरण की वोटिंग हुई है, आए दिन हर रात में कहीं ना कहीं कैमरा बंद करने की खबर आती है। तो ये सब क्यों हो रहा है? और अगर हो रहा है तो चुनाव आयोग को उसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए, वहां पर जो भी संबंधित अधिकारी उसको जवाब देना चाहिए। और इसको लेकर जो अधिकारियों ने जो जवाब दिया है सासाराम की घटना को लेकर, कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर हर तरीके से वोटों की चोरी करने की कोशिश बिहार में चल रही है। अब कितने सफल हो पाते हैं, कितने सफल नहीं हो पाते हैं, ये भैया भविष्य के गर्त में है। हरियाणा के चुनाव में क्या हुआ हर किसी ने देखा, महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हुआ हर किसी ने देखा, बिहार के चुनाव में हर संभव पूरी कोशिश हो रही है। विपक्ष के जो नेता हैं वो गंभीर आरोप यही लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर बिहार के चुनाव को चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, वोटों की चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने जो पहले यात्रा निकाली थी, वोट चोर गद्दी छोड़, बिहार वोटर अधिकार यात्रा, वो इसी के पर्पज से थी। और हरियाणा फाइल्स तो इसका सबसे बड़ा सबूत है। कुल मिलाकर आप इसको ऐसे समझिए, बिहार के चुनावों के परिणामों को एक तरीके से उनको प्रभावित करने की पूरी कोशिश हो रही है। इसको लेकर पप्पू यादव जी ने भी बड़ा हमला बोला है। पप्पू यादव जी ने यह कहा है कि ये करो या मरो की स्थिति है, करो या मरो की स्थिति है। अगर बेईमानी नहीं हुई
तो महागठबंधन की सरकार बनना तय है, ये पप्पू यादव बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अंजाम चाहे जितना भी भारी हो, परवाह कतई मत करना, जी के क्या करना जब हम अपने अधिकार की ही हिफाजत नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, जब हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक अधिकारों की ही हिफाजत और रक्षा नहीं कर पाएंगे, फिर क्या मतलब है। ये पप्पू यादव जी बोल रहे हैं। कुल मिलाकर 14 तारीख को परिणाम आने वाला है। अब देखिए कल क्या होता है। ताजपोशी किसके सर सजती है, ताजपोशी किसके सर होती है, ये अपने आप में देखने वाली बात है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।